भगवान बुद्ध के समय काल की बात है। किस्सा गौतमी नाम करके एक लड़की थी। वह लड़की बेहद सुंदर थी और सुशील थी। उसके सुंदरता के कारण एक धनवान परिवार में एक सुंदर लड़के से उसका विवाह हुआ। विवाह होकर जब वह लड़की अपने ससुराल में गई, कुछ दिन तो जीवन सही था, लेकिन कुछ दिन के बाद घर में कुछ भी उससे छोटी सी छोटी गलतियां होती थी तो उसके लिए उसकी सास उसे ताना मारती और कहती कि तू तो भिखारी के घर से आई है, इसलिए तुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, ये कैसे होता है। आदि आदि बातें वो कहा करती। कभी ननद तो कभी सास, कभी जेठानी, परिवार के प्रत्येक सदस्य उसके गरीबी के कारण उसका अपमान करते थे। वह बहुत दुखी होती थी, लेकिन जब पति उसके साथ मिलता तो वो उसे बेहद प्रेम करता था, जिसके कारण वह दूसरे की कही हुई बातों को भूल जाती थी। इस तरह से समय गुजर रहा था। 2-3 साल बीत गया। अभी तक तो सही था, लेकिन 4 साल 5 साल बीतने के बाद उसे कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसके सास ननद सभी लोग उसको ताने मारने लगे। वह भी दुखी होने लगी, लेकिन फिर भी पति उसको सांत्वना देता तो वह खुश होती, लेकिन फिर भी मन से वह दुखी ही रहती, क्योंकि उसे कोई बच्चा नहीं था। स्त्रियों के लिए बच्चा नहीं होना एक बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि उसके लिए उसे बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ जाता है। किस्सा गौतमी मन ही मन बेहद दुखी रहती थी, क्योंकि उसे कोई बच्चा हो ही नहीं रहा था। इस तरह से 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद वह माँ बनी। अब उसके खुशी का ठिकाना न था। पूरे परिवार के लोगों का विचार व्यवहार उसके प्रति बदल गया। सब लोग उसका मान सम्मान करने लगे, आदर करने लगे, क्योंकि वह सुंदर और सुशील तो थी ही, बच्चे के न होने के कारण वह अपमानित रहती थी। लेकिन अब समय बदल गया। अब उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। वह बेहद खुश थी। प्रकृति को धन्यवाद देती थी कि प्रकृति ने मेरी सुन ली, मुझे सब कुछ प्राप्त था तो पहले से ही था। बेटा के आने से जीवन में चहुओर खुशियां ही खुशियां है। कुछ दिन बड़े ही सुख और शांति के साथ जीवन बीत रहा था, लेकिन अचानक उसकी पति को एक बीमारी हुई और उस बीमारी होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु होने के बाद किस्सा गौतमी बहुत रोई, बहुत दुखी हुई, लेकिन मृत्यु के बाद तो कोई किसी को बचा तो नहीं सकता। अब किस्सा गौतमी अपने बच्चे को देखकर जीवन जीने का एकमात्र सहारा बना ली। वह अपने बच्चे से बेहद प्रेम करती थी और उसका बच्चा ही उसके जीने का एक सहारा बचा था। उस बच्चे को देखकर अपने पति को भूलने का प्रयास करती, उससे खुश रहने का प्रयास करती, लेकिन प्रकृति का नियम बड़ा ही कठोर हुआ। एक दिन बच्चा बगीचे में खेल रहा था। अचानक एक सर्प ने उस बच्चे को डस लिया और सर्प के डसने से बच्चे की मृत्यु हो गई। किस्सा गौतमी जब अपने बच्चे को मिली, उस बच्चे को देखकर वह पागल सी होने लगी। रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया। वह अपने
अतीत के दिनों को याद करने लगी कि जब मैं इस घर में विवाह करके आई थी, मुझे अपमानित किया जा रहा था। वर्षों बाद इस बच्चे के होने के बाद मेरे जीवन में खुशियाँ आई, लेकिन वह खुशियाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रही। पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद एकमात्र यह बच्चा ही मेरा जीने का सहारा था। अब वह भी मर गया। इस बात को याद कर कर के वह रो रही थी, विलाप कर रही थी। वह अपने बच्चे को सीने से लगाकर चारों तरफ लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि नहीं नहीं, मेरा बच्चा मरा नहीं है, यह सोया है। कोई इसे जगा दो, कोई इसे जगा दो, कोई इसे जगा दो। कितना भी लोग उसको सांत्वना देते थे, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि दुख इतना बड़ा हो गया कि अब उसे सहा नहीं जा रहा था। वह चारों तरफ दौड़ रही थी, बेतहाशा रोई जा रही थी। सब लोग समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी की बात वह सुन और समझ नहीं रही थी। तभी किसी ने कहा, एक काम करो, अभी के समय में तो साक्षात भगवान बुद्ध ही है। कौन जाने उनके पास कोई उपाय हो, कोई मंत्र हो, कोई सिद्धि हो, जिससे वे इस मरे हुए बच्चे को जिंदा करे। एक काम करो, अभी वो श्रावस्ती में ही विहार कर रहे हैं, उनके आश्रम में तुम इस बच्चे को लेकर चले जाओ। वह खुश हुई, उस बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई और भगवान बुद्ध के सामने उस मरे हुए बच्चे को रख दी। भगवान ने उस बच्चे को देखा, उस महिला को देखा। बुरी अवस्था में वो थी, बेहद दुखी थी, रोई जा रही थी। हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से कहती है, भगवान, सारे लोग कहते हैं कि ये बच्चा मर गया है, लेकिन मैं कहती हूँ ये बच्चा मरा नहीं है, ये सो रहा है। कृपया कर आप इसे जगा दें। आप इसे जगा सकते हैं। मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ, क्योंकि मेरे जीने के सारे सहारे समाप्त हो चुके हैं। मैं इस बच्चे के सहारे ही तो जी रही थी। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, लेकिन मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने किस्सा गौतमी को देखा, उसकी अवस्था को देखा। वह मन ही मन विचार कर लिए थे कि इस अवस्था में यह धर्म समझ नहीं पाएगी, इसे इसी के भाषा में धर्म समझाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम चिंता न करो, अगर तुम मेरा एक काम करोगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित हो सकता है। इस बात को सुनकर किस्सा गौतमी हाथ जोड़कर बोली कि भगवान, आप एक क्या, जो भी काम करने के लिए बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कृपया कर मेरे बच्चे को जीवित कर दे। भगवान बुद्ध ने कहा, नगर में जाओ, किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने को लेकर आओ और उस घर से लाना जिस घर में आज तक कोई न मरा हो। यह बात सुनकर किस्सा गौतमी भावावेश में थी, वह कुछ समझ नहीं पाई और उसने कहा, हाँ भगवान, मैं सरसों की दाना लाऊंगी और उसी घर से लाऊंगी जिस घर में आज तक कोई न मरा हो। दौड़ते हुए एक घर के दरवाजे के पास पहुंची और बोली, बहन, मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना दे दो, मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। लोग सरसों का दाना लेकर घर से बाहर आते और बोलते, लो, अगर हमारे सरसों देने से तुम्हारा बच्चा जीवित हो सकता है तो जितना चाहो ले जाओ। तब किस्सा गौतमी पूछ बैठी कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है। देने वाले व्यक्ति का मुंह लटक गया।
मरा तो है, कुछ ही दिन बिता मेरी भाई की मृत्यु हो गई। किस्सा गौतमी कहती है कि तब तो मैं यह सरसों के दाने आपके घर से नहीं ले सकती हूँ। वह दूसरे घर पे जाती है, दूसरे घर में भी वही मांग करती है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना दे दो। घर वाले सरसों के दाने लेकर के आते हैं, उसे देते हैं। फिर वह पूछती है कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है? घर वाले कहे कि 6 महीना पहले ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई, हम लोग बहुत सदमे में हैं, बहुत दुख में हैं। वह सरसों के दाने लौटा दी। फिर तीसरे घर, चौथे घर, इस तरह सुबह से शाम तक हर घर पे पहुंच गई और सबने कहा कि मेरे घर के कोई न कोई व्यक्ति तो मरा ही है। एक भी घर उसे ऐसा न मिला जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। अब धीरे धीरे वह होश में आने लगी। संध्या होते होते वह खाली हाथ भगवान बुद्ध के तपोभूमि में पहुंच गई। हाथ जोड़कर बोली, भगवान, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें आज तक कोई न मरा हो। भगवान अब उसकी मनः स्थिति को समझ गए थे। उन्होंने कहा कि बेटी, यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है एक न एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त होता ही है। और तू किसके लिए रो रही है, तुझे पता नहीं है। अगर तू अपने पूर्व जन्मों को देखे तो अनंत जीवन बिता और हर जीवन में तेरा कोई न कोई प्रिय मरा है। और उन मरे हुए व्यक्तियों के अगर हर बार के आंसू को एकत्र किया जाए तो एक महासमुद्र खड़ा हो जाएगा, जितना तू अपने अपनों के मरने पर रोई है। और उन मरे हुए व्यक्तियों को हड्डियां इकट्ठी की जाए तो हिमालय जैसा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। इतने लोग तेरे मर चुके हैं। तू इस जीवन के लिए ही केवल रो रही है, लेकिन अनंत जन्मों में तो तू रो ही चुकी है। बेटी, अब तो तू होश में आओ। तू रो क्यों रही है उसके बारे में समझ। तुम इसलिए नहीं रो रही हो कि यह बच्चा मर गया। तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुझे मोह है, और मोह तो दुख का कारण होता है। अपने भीतर सत्य का अनुभव करो, सत्य को जानने का प्रयास करो। भगवान की अमृतमय वाणी सुनकर वह धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी। वह अपने बच्चे को दफनाई और भगवान बुद्ध के शरण में उनका अनुयायी बन गई। वह साधना में इतनी समर्पित हो गई कि आगे चलकर वह अरहंत बनी और समाज के दुखियारी लोगों को दुख से बाहर निकालने का उपाय बताने लगी। उसका पूरा जीवन सत्कर्म में बीत गया। मित्रों, यह सच्चाई है कि हम अपने अतीत के जीवन को नहीं जानते हैं। अतीत में न जाने कितने बार हम अपनों के मृत्यु पर रोए हैं, कितने बार विलाप विलाप करके हम अपने जीवन को दुखी बना लिए हैं। यह जीवन तो कुछ समय के लिए मिला है और इसमें हम इतना आसक्त हो गए हैं कि एक छोटी सी छोटी घटना पर हम रोते रहते हैं। आप अगर जरा सोचें कि चाहे घटना कितनी भी गंभीर हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, धन का नुकसान हो गया हो, अगर रोने से, संतापित होने से कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाता, धन जो खो चुका है आ जाता, तब तो रोना, दुखी होना अच्छी बात थी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जो घट गया सो घट गया। अब जो वर्तमान में है उसके लिए संघर्ष करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आप
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।